टॉप एंगल की तीसरी खबर गाजा पीस प्लान से जुड़ी है। ट्रंप के पीस प्लान को यूएन की मंजूरी मिल गई है। तो क्या यूएन ने ट्रंप को चाबुक दे दिया है? हम आपको बताएंगे कि ट्रंप के पीस प्लान में अंदर की बात क्या है और ट्रंप के प्लान को लेकर आगे क्या कुछ है। इसके अलावा किस तरह का एतराज है हमास को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पीस प्लान के बाद इजराइल और हमास के बीच की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जंग को खत्म करने की कोशिशों को कैसे हरी झंडी मिल गई। गाजा पीस प्लान को लेकर कई बार कोशिश हुई, लेकिन ट्रंप का प्लान हर बार नाकाम रहा। लेकिन कहते हैं हार के आगे जीत है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान को यूएन की मंजूरी मिल गई है। इस टॉप एंगल से एनालिसिस करेंगे कि क्या यूएन ने ट्रंप को चाबुक दे दिया है। हम आपको बताएंगे कि 20 सूत्रीय शांति प्लान में क्या है फॉर्मूला और ट्रंप के प्लान पर हमास को एतराज क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल और हमास के बीच जंग को खत्म करने वाले गाजा पीस प्लान को यूएन की मंजूरी मिल गई है। आपको बताते हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे पास कर दिया है। यूएनएससी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को मजबूत करने वाले एक प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। इस अमेरिकी मसौदे के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि रूस और चीन ने इस पर मतदान से दूरी बनाए रखी और किसी ने भी वीटो नहीं किया। अब इस प्रस्ताव से गाजा में हालात सामान्य करने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव उस अमेरिकी शांति योजना का समर्थन करता है जिसके तहत 10 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच एक नाजुक संघर्ष विराम लागू हुआ था। जिसके तहत 10 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच एक नाजुक संघर्ष विराम लागू हुआ था। गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ, जिसका कार्यकाल 2027 के आखिर तक रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि जो कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अभी अभी हुए शानदार वोट पर दुनिया को बधाई। इस वोट में बोर्ड ऑफ पीस को मंजूरी दी गई है जिसका नेतृत्व मैं करूंगा और इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर और सम्मानित नेता शामिल होंगे। ये यूएन के इतिहास में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक माना जाएगा। दुनिया में और शांति लाएगा और ये वास्तव में एक ऐतिहासिक पल है। मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी देशों चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, पनामा, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन देशों का भी धन्यवाद जो इस समिति में नहीं थे लेकिन उन्होंने इस पहल का मजबूत समर्थन किया। कतर, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और जॉर्डन बोर्ड के मेंबर्स और कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की जानकारी आने वाले हफ्तों में दे दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप का गाजा पीस प्लान क्या है और इसके लागू होने से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कितना असर पड़ेगा। तो अमेरिका ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका ली है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संकट सुलझाने के लिए एक विस्तृत शांति प्रस्ताव भी पेश किया है और इस प्रस्ताव को मिस्र, कतर और तुर्की जैसे देशों की भागीदारी मिली है। शांति समझौते पर उनके नेता हस्ताक्षर कर चुके हैं। शांति प्रस्ताव की प्रमुख धाराएं क्या हैं, आइए भी जान लेते हैं। इसमें 70 दिनों का युद्ध विराम प्रस्तावित है। इसके अलावा गाजा को एक आतंकवाद फ्री जोन बनाना ट्रंप के गाजा शांति प्लान का एक पॉइंट है। इसके अलावा जनता के फायदे के लिए गाजा का पुनर्निर्माण करना। दोनों पक्ष प्रस्ताव पर सहमत हों तो ये युद्ध खत्म होगा।
इजराइल का समझौता मंजूर तो सभी बंधक रिहा कर दिए जाएंगे। 72 घंटों के अंदर सभी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। उम्र कैद वाले बंधक भी इस पीस प्लान के तहत रिहा कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कैदी समेत 1700 गाजावासी रिहा होंगे। इसके अलावा बंधकों की वापसी के बाद हमास को माफी की भी इस पीस प्लान में बात की गई है। और अब टॉप एंगल में बात दो फाइटर जेट की, दो ऐसी डील की जिसका रूस से लेकर इजराइल तक असर पड़ेगा। रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त युद्ध इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि दोनों देश एक दूसरे की कमजोर नस पर वार कर रहे हैं। जहां रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को लगभग हर रात ड्रोन और मिसाइलों से दहला रहा है, वहीं यूक्रेन रूस की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है। यूक्रेन यूरोपीय देशों से हथियारों की मांग तो कर ही रहा है, वो अपनी बनाई हुई मिसाइलों और ड्रोन से भी रूस का खासा नुकसान कर रहा है। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक डील कर ली है, जो पूरी हो गई तो इस जंग में यूक्रेन को पलट देने की ताकत मिल जाएगी। यूक्रेन ने फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लेटर टू इंटेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी फाइटर डील का ऐलान अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका जल्द ही सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचेगा। ट्रंप ने ये ऐलान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस में आने से पहले किया है। ट्रंप की ये घोषणा इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने अब तक सिर्फ अपने खास सहयोगियों को ही F-35 विमानों की बिक्री की अनुमति दी है। इन देशों में नाटो के देश और इजराइल शामिल हैं। लेकिन इस दौरान ट्रंप ने कहा कि हम F-35 सऊदी अरब बेचेंगे। वे एक बेहतरीन सहयोगी रहे हैं। आपको बता दें कि रियाद लंबे समय से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की पूरी कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ये विमान सिर्फ इजराइल के पास है। इजरायली अधिकारियों ने सऊदी अरब को इन विमानों की बिक्री पर चिंता जाहिर की है। वहीं सऊदी अरब संबंधों को सामान्य बनाने में जुटा हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से फाइटर जेट की डील को लेकर क्या कुछ कहना है, और ये डील इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। F-35 जो विमान है ये काफी अहम है, और इसको लेकर जो डील को लेकर बात चल रही है वो इसीलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।